हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट में सीडीपी का जो लेवल है वो आप सभी ने देखा। 2 दिन का पेपर हुआ, उसका लेवल क्या है उस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी कुछ जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं उसका कलेक्शन मैं लेकर के आई हूँ। उससे क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरीके से, तो इस चीज़ के लिए आप कल के लिए आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं बात करूँगी सीडीपी के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी, तो ये मत सोचिएगा कि आपको लेट होगा। अगर आपको लेट होगा तो आप जो है स्पीड में करके जरूर देखिएगा। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जब बात पियाजे की करती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है उनके 4 जो है उन्होंने जो सिद्धांत दिए, इनको जो इन्होंने बाँटा है, जिसमें इंद्रियगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, इन्होंने अवस्थाओं में बाँटा है। पहली बात तो ये आ जाता है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि किस के अध्ययन के लिए ये जाने जाते हैं, तो ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स इनकी कुछ जो है इंपॉर्टेंट इन विकास की प्रक्रियाओं में इन्होंने माना है संगठन, अनुकूलन और आत्मसाधन और समंजन। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अगर आप याद रखते हैं तो आपका ये समझ में आ जाता है कि संगठन, अनुकूलन, आत्मसाधन और समंजन किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। और पियाजे की ये जो विकास के 4 स्तर बताए, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक, इसकी अवस्थाएं और उसके साथ ही इनका उम्र याद रखिएगा कि किस वर्ष से कब तक इन्होंने माना है। हमने जो पिछली वीडियो लाया था उसमें मैंने ये सब चीज़ डिटेल किया हुआ है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जाए कि एक का अंतर जब दूसरे में होता है तो इसका हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर दिया गया है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है। ये तो बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। यानी जो ये आप रट लीजिए, अगर मान लीजिए आ जाता है रटने के लिए तो इसलिए समझ लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं कि दिए गए प्राप्तांकों में जो है सबसे अधिक बार आता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल में बताएं यहाँ पे, तो यहाँ पे बार बार जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो एक कितनी बार है? एक आपको 3 बार, यानी जो सबसे अधिक बार ज्ञात होता है वही होता है बहुलक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। इनका पूरा नाम है BF स्किनर। और उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को पता है स्किनर ने जो है चूहों पर प्रयोग किया था और सीखने का सिद्धांत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एल्बर्ट बंडूरा ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से के लिए जाने जाते हैं? तो एल्बर्ट बंडूरा जो है उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही इन्होंने कब दिया? तो 1969 से लेकर के 71 तक जो है इसका प्रतिपादन किया है। और साथ ही आप सभी को बता दें इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें ये कहा है कि जो बच्चा सीखता है वो दूसरों को देखकर, सुनकर, वो समझ कर सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय जो है वो किसने दिया है? तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया है वो बीनी एवं साइमन ने दिया है। और इसी बीच में आप सभी को बता दूं बीनी, साइमन, स्टर्न और स्टेनफोर्ड बीने परीक्षण, ये सारी चीज़ जो है उससे संबंधित है मानसिक आयु से, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सीखने के नियम इसमें से कौन सा नहीं है? और फ्रेंड्स आप सभी को बताए थे, जब हमने थांडाई के 3 नियम बताए थे तो आप सभी को बताए थे कि इसमें जो है इनकी तत्परता का नियम, तनाव का नियम और अभ्यास का नियम है, लेकिन प्रभाव का नियम नहीं है और नहीं ही पूछा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। तो पावलोव ने किस पे प्रयोग किया है? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही और किसने किस पे प्रयोग किया है, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, तो हर तरीके से आप याद रखिएगा कि चूहे पर स्किनर ने किया है, बिल्ली पे थांडाइक ने किया है, पावलोव ने कुत्ते पे किया है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि किसने किस पर प्रयोग किया है। सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सूर्य द्वारा सीखने का सिद्धांत जो प्रतिपादन है वो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया है। और इन्होंने जो किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने जो है बंदर पर प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो परिभाषा है वो गुड के अनुसार दिया गया है। विस्मृति जो होती है जो है विस्मृति कम करने के जो उपाय हैं इसमें से कौन सा होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाठ की पुनरावृत्ति जब हम करते हैं तो कोई भी चीज़ हम आसानी से नहीं भूल पाते, यानी हमारी बार बार रिवीजन हम करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो बाह्य व्यक्ति की जो नकल होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, उसे नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण करते हैं या सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण करते हैं, प्रशिक्षित हस्तांतरण या फिर सीखना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, क्योंकि ये जो पूर्व ज्ञान है वह जो है नए ज्ञान में सहायता कर रहा है, तो आप आराम से, जब सहायता नहीं करता तो यहाँ नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, तो इसे कहते हैं विस्मृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक यानी आईक्यू लेवल वाले बच्चे, जो आईक्यू लेवल बालक का कितना होता है, यहाँ पे ये प्रश्न है। तो ये होता है सामान्य बुद्धि, और ये कई बार पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके साथ ही अभी इस बार देख लें तो इस बार इससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा, इससे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। और हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं पूछे तो कल इसकी संभावना बन सकती है आने की, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हाल का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है, तो बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास, या फिर किशोरावस्था का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्टेनली हॉल ने इनकी एक परिभाषा आप सभी को अच्छे से याद होगी, तूफान का काल इन्होंने कहा है। ठीक है, और उसके साथ ही कब इन्होंने 1904 में इन्होंने जो है अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में कहा भी है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का बात करेंगे कि मानव व्यवहार के मनोलैंगिक विकास को निम्न से किसने महत्व दिया, कमेनियस ने, हॉल ने, हिलिंगबर्ड या फिर फ्रायड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रायड ने दिया है, क्योंकि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक इदम अहम परा अहम इनका ही दिया गया है। आपको याद रखना होगा कि जो इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं विकास की, जो 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें इन्होंने मुखी अवस्था बताया है, उसके साथ ही गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था और अदृश्य अवस्था और जनेन्द्रिय अवस्था, इनकी 5 अवस्थाएं इन्होंने बताए हुए हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो डब्ल्यू वुंट ने, या फिर सिगमंड ने, पावलो ने, या वाटसन ने। तो यहाँ पे जो है डब्ल्यू वुंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। कब किया था इन्होंने, 1801 मिनट फ्रेंड्स, इन्होंने 1879 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला जो है वो किसने रखी थी, तो अभी हमने कितनी बार बताया है, तो आप सभी इसके बारे में अब जान चुके होंगे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी है, तो मैक्स वर्दिमर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मैक्स वर्दिमर आते हैं तो इसी में आपके वर्ल्ड वाइड कोहलर भी आते हैं। हमने आपको इसके पहले कोहलर बताया, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। कोहलर ही, वर्दिमर और कोफ्ताक, कर्ट लेविन, ये सारे जो होते हैं वो गेस्टाल्ट वाले मनोविज्ञान पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संगठन सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है, तो अधिगम अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता, तो स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न से किस वर्ग के सिद्धांत हैं, व्यवहारवादियों के, संरचनावादियों के, मनोविश्लेषणवादी की, या फिर गेस्टाल्टवादियों के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। अभी गेस्टाल्टवादी के बारे में अभी मैंने आप सबको बताया, तो कुर्ट लेविन ही जो है इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैटरी का प्रयोग निम्न से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। बुद्धि भाटिया बैटरी परीक्षण जिसके नाम से जाना जाता है, और ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय जो है किसने दिया था, हॉल, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया था। कब दिया था, 1942 से लेकर के 43 के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया है, जिसको क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट है। और अधिगम से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे जो है वैज्ञानिकों से ही बनते हैं कि किसने कौन सा जो है थ्योरी दिया है और उसके साथ ही किस पर प्रयोग किया है और उनकी थ्योरी को किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 26वें नंबर पर, तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फिर गिलक्राइस्ट फ्लूइड तथा गिलक्राइस्ट का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का है, जिसमें दिया गया है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो और इसमें भी मैंने आप सभी को प्रश्न बता दिया है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 आपको करना है। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जेम्स लैक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 की बात करें, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंठा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। कोहलर के सिद्धांत निम्न से किस विकास से संबंधित है। इतना सब कुछ बढ़ाने के बाद अब मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ती हूँ। इसके बाद मैं सीटेट की भी प्रिपरेशन, जैसे ही टेट का भी जाता है, सीटेट की मेरी क्लासेस आएंगी 3 बजे, शाम के 3 बजे की क्लासेस, जिसमें मैं आप कहेंगे अगर सीडीपी पढ़ाने के लिए तो सीडीपी पढ़ाऊंगी, अगर हिंदी कहेंगे तो हिंदी। वैसे मेरी क्लास रहेगी सीडीपी की, और हिंदी भी देख सकती हूँ। अगर सीडीपी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो हिंदी की भी क्लास लेकर आऊँगी। इसके बाद आप सीटेट के लिए जुड़ जाएगा अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।